एक ज़माने में एक दौर की बादशाहत में अनिया नाम की एक शहजादी रहती थी। अनिया को जंगल की सैर और जानवरों के बारे में जानने का शौक था। एक दिन जंगल के घने हिस्से की सैर करते हुए अनिया को एक छुपा हुआ गढ़ मिला। तजस्सुस ने इसे अंदर जाने पर मजबूर किया। गढ़ तारीक और नम था, लेकिन अनिया अपनी मुहिमजोई की रूह की वजह से आगे बढ़ती रही। जैसे जैसे वो अंदर गई, उसने एक जोरदार धार सुनी। इसने इसे खौफजदा किया, लेकिन अनिया ये जानना चाहती थी कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। घर के एक कोने में एक बड़ा रंगीन ड्रैगन था। ड्रैगन के पैमाने चमक रहे थे और उसकी आंखें दाना और उदासी से नजर आ रही थीं। अनिया हैरान रह गई। उसने सिर्फ ड्रैगनों के बारे में कहानियां सुनी थी। वो ड्रैगन के करीब गई, ये जाहिर करते हुए कि इसका मतलब कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। ड्रैगन इसकी मेहरबानी से हैरान रह गया और उसने अपना सर झुका लिया। अनिया ने इसके बाजू पर एक चोट देखी और उसने ड्रैगन की मदद के लिए अपने इलाज के पौधों का इस्तेमाल किया। गुजरते गए और अनिया ड्रैगन से मिलने जाती रही। इससे मालूम हुआ कि ड्रैगन, जिसका नाम अनीस था और उसका मतलब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना था, लेकिन कुछ लोगों ने इसे खतरनाक समझकर जख्मी कर दिया था। एक दिन जब अनिया अनीस के पास गई तो वो बहुत उदास लग रहा था। इसका जख्म दोबारा खुल गया था और उसे ठीक होने के लिए साफ पानी की जरूरत थी। क्या बात है अनीस? अनिया ने नरमी से पूछा। इंसानों ने मेरा पानी जहर आलूदा कर दिया है, अनीस ने आराम से कहा। मैं साफ पानी के बगैर ठीक नहीं हो सकता। अनिया जानती थी कि उसे ड्रैगन की मदद करनी है। वो किले में वापस गई और बादशाह को अनीस के बारे में बताया। बादशाह, एक दाना शख्स, ने फैसला किया कि उन्हें ड्रैगन की मदद करने की जरूरत है। बादशाह ने फौज को अनिया के साथ पानी के मुनब्बा को साफ करने के लिए भेजा। उन्होंने यकीनी बनाया कि पानी अनीस के लिए साफ और महफूज हो जाए। जैसे जैसे अनीस बेहतर होता गया, बादशाह और लोगों ने इस पर एतमाद करना सीखा। उन्होंने महसूस किया कि ड्रैगन डरावने नहीं थे, बल्कि वो भी एक मखलूक थे जिनका एहतराम करना चाहिए। अनिया को ड्रैगन से दोस्ती करने वाली शहजादी के तौर पर जाना जाने लगा। इसकी कहानी ने लोगों को तमाम जानवरों के साथ मेहरबान होने की तरगीब दी, चाहे वो कैसे भी नजर आएं।